ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में या बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको आज का टॉपिक बताया जाएगा नागरिकता के बारे में। अब नागरिकता कहते किसे हैं, तो सबसे पहले नागरिकता के बारे में बात करेंगे। तो नागरिकता जो है वो नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है। किस स्थिति का नाम है ये देखेंगे। उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। क्या होता? जिसमें नागरिक को मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। साधारण बोलचाल के अंतर्गत एक राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब कहने का मीन्स है कि एक राज्य में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी को एक प्रकार से नागरिक का दर्जा दिया जाता है या फिर उनको नागरिक माना जाता है। साधारण सी बात है कि उनको नागरिक माना जाता है। अब बात आती है कि नागरिक माना जाता है तो किस प्रकार से हमें नागरिकता के बारे में और गहनता से समझना है। किंतु ऐसा कहना उचित नहीं है कि एक राज्य में कुछ ऐसे विदेशी लोग भी होते हैं जो व्यापार या भ्रमण आदि के लिए वहाँ पर एकत्र हुए हों या फिर आए हुए हों। जब ऐसी कंडीशन आती है कि वो व्यक्ति मतलब बाहर से आए हों, व्यापार से संबंधित व्यापार करने के लिए आए हों, विदेश से आए हुए, तो वो नागरिक क्या कहलाएंगे? नागरिक कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? तो विशेष या फिर विशेष देश में आए हुए होते हैं और इन विदेशियों को नागरिक नहीं कहा जा सकता। अर्थात कहने का मतलब है कि जो विदेशी व्यक्ति होते हैं अगर वो आए हुए हैं भारत में या किसी स्टेट में, तो उसमें यदि किसी भी प्रकार से वो व्यापार से संबंधित या भ्रमण करने आए हैं तो उसको नागरिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो वहाँ का नागरिक नहीं है। प्रत्येक स्टेट या फिर राज्य अपने राज्य में रहने वाले व्यक्ति को एक प्रकार से नागरिकता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन यदि वहाँ पर किसी प्रकार का व्यक्ति भ्रमण करने आता है, व्यापार चलाने आता है या फिर कोई व्यापार या फिर कुछ व्यवसाय चला रहा है या व्यवसाय कर रहा है, तो उसे या करने आया है और वो नागरिक विदेश का है या विदेश का व्यक्ति है, तो उसे नागरिक नहीं कहा जा सकता। अर्थात नागरिक उस राज्य का नागरिक नहीं कहा जा सकता, उसे नागरिकता नहीं मिल सकती। ठीक है। अब बात आती है कि नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसको सभी प्रकार के राज्य के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार जो दिए जाते हैं, वो एक प्रकार से उस व्यक्ति को राज्य के व्यक्ति को मिले होने चाहिए। जब मिले होंगे तो फिर उसे एक प्रकार से राज्य का नागरिक माना जा सकता है। क्या माना जा सकता? राज्य का नागरिक माना जा सकता। और जो उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखते हो और नागरिक की कुछ परिभाषाएं जो है उसको हमें समझना है। जैसे अरस्तु के अनुसार अगर एक डेफिनेशन देखी जाए तो अरस्तु ने एक डेफिनेशन दी है इसकी नागरिकता के बारे में। अरस्तु के अनुसार एक डेफिनेशन है किसकी? नागरिकता की, सिटीजनशिप का, नागरिकता के बारे में बात की। ठीक। तो अरस्तु ने क्या कहा है कि एक नागरिक वह कहलाता है, क्या कहलाता है? जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो उसे एक नागरिक कह सकते हैं। जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो, उसे राज्य द्वारा सम्मान मिला हो और राज्य के द्वारा जो भी अधिकार दिए गए हो वो अधिकार उसे मिले हो, उस व्यक्ति को नागरिक कह सकते हैं। ऐसा किसने कहा है? अरस्तु ने अपने अनुसार इसकी एक परिभाषा बताई हुई है। क्या बताई है? परिभाषा। ठीक, परिभाषा बताई हुई है। अब बात आती है कि जैसे इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इसी प्रकार नागरिकता की परिभाषा करते हुए एक और वैज्ञानिक है बटल ने नागरिकता की परिभाषा बताते हुए कहा है। क्या कहा है बटल ने? वो बात देखेंगे कि
नागरिकता की परिभाषा करते हुए लिखा है कि नागरिक समाज के वे सदस्य होते हैं। क्या? वे सदस्य होते हैं जो कुछ विशेष कर्तव्य द्वारा समाज से बंधे होते हैं, एक तरह से समाज की जंजीरों में बंधे होते हैं, समाज में वो एक प्रकार से उनसे संलग्नित होते हैं। ऐसा वटल ने बताया है कि नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी रूप में समाज से एक प्रकार से बंधे हुए होते हैं, जकड़े होते हैं या फिर उसमें संलग्नित होते हैं। उसे हम नागरिक कह सकते हैं। किसके अनुसार? वटल के अनुसार। और जो कुछ विशेष कर्तव्य द्वारा समाज से बंधे हों, समाज के नियंत्रण में रहते हों और जो समाज द्वारा प्रस्तुति सुविधाएं का निरंतर रूप से उपभोग करते हों या फिर उपयोग कर रहे हों, या फिर उन्हें भी समाज वो सेवाएं दे रही हो, या फिर समाज उनके लिए एक प्रकार से एक्सेप्ट कर रही हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? नागरिक कह सकते हैं। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि जो नागरिकता है, एक बार और मैं बता दे रहा आप लोगों को, नागरिकता जो है, मैंने आपको अगर इस नागरिकता के बारे में और चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के भाग दो में वर्णित किया गया है। ठीक, भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। ओके, अब भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 2 जो है, भाग पहला और भाग दूसरा, तो भाग पहला अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है और भाग दूसरा 5 से लेकर 11 तक है। ठीक, अब 11 तक के भाग दूसरे में एक प्रकार से नागरिकता का वर्णन किया गया। कहाँ से? 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक, वर्णन किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से आपको नागरिकता के बारे में बताया गया है। बाकी का आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता का अर्थ, परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं और इसके अलावा आपको बाकी का टॉपिक जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और जिसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि जो नागरिकता है किसे कहते हैं। मैं एक बार और आपको नागरिकता के बारे में दोहरा दे रहा हूँ, इसके बाद आपको दोबारा से इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको नहीं बताया जाएगा और आपको कंप्लीट कर लेना है इसी वीडियो के माध्यम से। तो अरस्तु के अनुसार जो मैंने डेफिनेशन बताई है सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है और परिभाषा में अरस्तु के अनुसार क्या कहा गया कि एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए शासन का उपभोग करता हो, उसे एक प्रकार से नागरिक कह सकते हैं। और उसने बटल ने भी कहा था कि बटल ने भी राज्य के नागरिक की परिभाषा देते हुए बताया, क्या बताया था कि नागरिक की परिभाषा देते हुए बताया कि नागरिक समाज के वे सदस्य होते हैं जो कुछ विशेष कर्तव्य के कारण या कर्तव्य द्वारा समाज से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं और एक प्रकार से समाज के नियमों के अनुसार वो एक तरह से नियंत्रण में रहते हैं, काबू में रहते हैं और समाज में एक तरह से उसे समाज के सभी नियमों को वो एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम नागरिकता कह सकते हैं। ठीक है, नागरिक एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्ति नागरिक कहलाते हैं वैसे, लेकिन संभवतः जो नागरिक राज्य की सेवाओं का उपभोग करते हैं, उन्हें जो सेवाएं सुविधाएं अधिकार रहते हैं, उन्हें हम नागरिकता कह सकते हैं।
ओके, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो को आपको कंप्लीट कर देना है। मैंने आपको 4 बार बता दिया है।